नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मित्रों, आप वीडियो के टाइटल को देख करके समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो मित्रों, आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है वह है कि दिव्य दृष्टि क्या है और इसे हम कैसे प्राप्त करें। तो मित्रों, आपने दिव्य दृष्टि के बारे में बहुत सुना होगा और दिव्य दृष्टि के बारे में, जो कि एक रहस्यमय विद्या है, आप सभी चाहते होंगे कि हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए। मित्रों, आज भी लोगों के पास दिव्य दृष्टि है। तो आज अब हम जान लेते हैं पहले कि दिव्य दृष्टि क्या है। दिव्य दृष्टि का मतलब ये होता है कि जिसे हम इन आँखों से न देख सकें, उस चीज़ के लिए हम देख करके उस घटना के बारे में, उस व्यक्ति वस्तु विशेष के बारे में हम बता दें कि इसमें ये बात घटना घटनी है, ये घटना घट चुकी है, ये बात है। इसी के लिए हम दिव्य दृष्टि कहते हैं। कहीं पर घटने वाली घटना का हम बखान करें, यानी हम उसके बारे में जान लें, तो यही दिव्य दृष्टि है। तो मित्रों, आज हम बताते हैं कि दिव्य दृष्टि क्या है। मित्रों, आप सभी जानते होंगे ज्योतिष शब्द के लिए, जिसका यदि हम संधि विच्छेद करें तो ज्योति प्लस ईश होता है। ज्योति कहते हैं दृष्टि को और ईश कहते हैं ईश्वर के लिए, यानी ईश्वर की दृष्टि, ईश्वरीय दृष्टि ही दिव्य दृष्टि कहलाती है। अर्थात ज्योतिष विद्या ही दिव्य दृष्टि है। मित्रों, हमारे वेद के 6 मुख्य अंग हैं, जिनसे मिलकर के पूर्ण रूप से वेदों का निर्माण हुआ है, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छंद और 8वां अंग है जो 6ठा अंग है ज्योतिष। जो वेद के 6वें अंग ज्योतिष जो है, इसे वेदों की आँख कहा गया है, इसे वेदों का नेत्र कहा गया है। तो अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि ज्योतिष ही दिव्य दृष्टि है। मित्रों, तारे, ग्रह, नक्षत्र, आकाशीय या प्राकृतिक घटनाओं के आधार पर आकलन करके किसी भी घटना आदि के बारे में पूर्वानुमान लगा करके भविष्यवाणी करना ही ज्योतिष कहलाता है। और यही ज्योतिष विद्या ही दिव्य दृष्टि या ईश्वरीय दृष्टि कहलाती है। इस ज्योतिष विद्या के आधार पर वर्षों पहले की होने वाली घटना का पहले से ही भविष्यवाणी भविष्यवक्ताओं ने की है, और उन भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियाँ आज सच साबित हो रही है, जो वर्षों पहले भविष्यवाणी कर चुके हैं, अथवा भविष्य में होने वाली जो घटनाएं घट चुकी होती हैं, जिन्हें देखा नहीं है, और एक ज्योतिषी उन घटनाओं के बारे में बता देता है। तो यही दिव्य दृष्टि होती है। तो मित्रों, दिव्य दृष्टि के लिए हमें सर्वप्रथम ज्योतिष विद्या का जानकार होना जरूरी है। अब ज्योतिष विद्या हम ग्रह नक्षत्रों के आधार पर जो ज्योतिष विद्या का जो आकलन है, जिस भी प्रकार से ज्योतिष विद्या के भी कई वो है, जैसे कि हस्तरेखा ज्योतिष है, जिसमें हस्तरेखाओं का अध्ययन करके व्यक्ति विशेष की भविष्यवाणी की जाती है। जैसे ग्रह नक्षत्रों की गणना के आधार पर चाहे जो भी ज्योतिष हो, हस्तरेखा ज्योतिष हो, स्वर ज्योतिष हो, प्रत्येक ज्योतिष विद्या में ग्रह नक्षत्रों का अहम स्थान होता है। तो मित्रों, आज मैं आशा करता हूँ कि आज मेरे द्वारा जो जानकारी मैंने जो दी है ज्योतिष विद्या के बारे में, दिव्य दृष्टि के बारे में, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और आप अच्छी तरह जान गए होंगे कि दिव्य दृष्टि क्या है और इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों,
मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है ये अच्छी तरह समझ में आ गई होगी और आप स्वयं एक ज्योतिष विद्या के जानकार बन करके दिव्य दृष्टि यानी प्राप्त कर सकते हैं, यानी ज्योतिष विद्या के ज्ञाता हो सकते हैं। जिसमें यदि आपको स्वर शास्त्रों से संबंधित ज्योतिष विद्या सीखनी है तो आप मेरे द्वारा बनाए गए चैनल में जो अनेकानेक वीडियो है उनका अवलोकन करके आप स्वयं ही, यदि आप अधिक नहीं तो अपने भविष्य की बारे की जानकारी तो आप अवश्य ही जान सकते हैं। और आप इतने तो ज्योतिषी स्वयं बन सकते हैं कि अपने बारे की भविष्य की घटनाओं का स्वयं आकलन अनुमान कर सकते हैं। तो मित्रों, आपके लिए ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने स्वर विद्या के बारे में जानने के लिए इस चैनल पर जो और भी हमने वीडियो बनाए हैं उन्हें देखकर अपना ज्ञान अर्जित करें और स्वर शास्त्री बने। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।